नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। हमने पिछले वीडियोज़ में मानव नेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली थी, बहुत सारी चीज़ को पढ़ा था। हमने मानव नेत्र क्या होता है उसके बारे में विस्तृत ज्ञान लिया था। अब हम लोग मानव का जो नेत्र है उसमें किस प्रकार का रोग होता है उसके बारे में जानेंगे। मतलब कि हम लोग इस वीडियो में दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि दृष्टि दोष क्या होता है, उसे आप लोग समझिए पहले। तो देखिए, दृष्टि दोष यानी कि आँख में जो प्रॉब्लम होता है उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इसका हमने परिभाषा लिखा है, आप लोग उसे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद समझिएगा। आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। 2023 मैट्रिक परीक्षा होने वाला है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दृष्टि दोष। दृष्टि दोष से मतलब कि 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको दृष्टि दोष से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलाकर। तो समझिए दृष्टि दोष। हमने डेफिनेशन लिखा है, नेत्र लेंस के समायोजन क्षमता में कमी अथवा नेत्र गोलक की लंबाई आवश्यकता से अधिक कम होने से उत्पन्न अपवर्तन दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब कि नेत्र लेंस का जो समायोजन क्षमता होता है, अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने समायोजन क्षमता के बारे में बताया था कि नेत्र लेंस में समायोजन क्षमता क्या होता है। समायोजन क्षमता कि किसी वस्तु को देखने के लिए कम बेसी करके कितना दूरी बनाना है। मतलब कि सबसे पहले जानिए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो उसको कम बेसी करके समायोजन क्षमता दृष्टि पटल पर बनाता है किसी प्रतिबिंब को। तो इस कार्य को समायोजन क्षमता कहते हैं। आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए समायोजन क्षमता के बारे में। समायोजन क्षमता भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो नेत्र लेंस का जो समायोजन क्षमता है उसमें कुछ कमी आ जाता है, और नेत्र गोलक की जो लंबाई है वह आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण जो अपवर्तन दोष होता है, मतलब कि हमारे आँख में लेंस लगे होते हैं उत्तल लेंस, वहाँ पर अपवर्तन नहीं हो पाता है, यानी कि अपवर्तन दोष होता है। तो इस दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। तो दृष्टि दोष का डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए देगा, तो आप इसी तरह से लिखिएगा। अब एक एक करके समझते हैं कि दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष। यहाँ देखिए, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या चौथा अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। ठीक, तो ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, जिसमें 2 प्रकार के दृष्टि दोष बहुत ही फेमस हैं, प्रत्येक वर्ष मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको यकीन नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए। ये दृष्टि दोष बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से समझना है। कभी कभार जरा दृष्टि दोष या फिर अबिंदुकता पूछ देता है, तो हम चारों को पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, तो समझिए सबसे पहले कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। नाम क्या चीज़ है इसका, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें उल्टा काम होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष के समझना है कि जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। भीड़ वाला जो वस्तु रहेगा, निकट वाला वस्तु रहेगा, उसको बढ़िया से देख सकते हैं, लेकिन दूर का वस्तु हमें नहीं दिखाई देगा। इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि निकट दृष्टि दोष को परिभाषित करें, और ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए रहे, यानी कि इस क्वेश्चन को लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिले, तो किस प्रकार से लिखना है जो देखिए। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष निकट, इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। आप लोग सीधा ध्यान रखिए कि निकट दृष्टि दोष बोल रहा है तो इसमें दूर वाला वस्तु नहीं जनाएगा, और दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो इसमें भीड़ का देखो, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु देख लेंगे, दूर का नहीं।
और दूर दृष्टि में दूर का देख लेंगे, निकट का नहीं, नजदीक का वस्तु नहीं देखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष, नजदीक दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, माने कि भीड़ का वस्तु आराम से देख लेंगे निकट दृष्टि दोष में, लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक, अब इसका कारण क्या होता है, तो ये डेफिनेशन हो गया। और यहाँ तक यदि आपको एग्जाम में पूछे निकट दृष्टि दोष, तो आप ये परिभाषा लिख दीजिएगा और ये 2 कारण लिख दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक लिख दीजिएगा। और यदि आप ये फिगर बना देते हैं तो आपको 2 नंबर अच्छे तरीके से मिलेंगे। या लेकिन 2 नंबर के लिए दे तो इतना ही लिखना है, 5 नंबर में देगा तब फिगर बनाएंगे। जितना दाम उतना काम। ठीक, जितना दाम उतना काम, मतलब कि जितना नंबर का पूछेगा उतना लिखेंगे और दूसरा प्रश्न को छोड़ देंगे एक ही को लिखे के चक्कर में। जितना उसका वैल्यू रहना चाहिए उतना लिखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं को अच्छा से देख लेंगे लेकिन दूर वाला नहीं जनाएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला जनाएगा, दूर का नहीं जनाएगा। ठीक ने। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि नेत्र गोलक की लंबाई आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। पहला कारण है इसका कि जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक की लंबाई आवश्यकता के अनुसार बढ़ जाती है। और दूसरा कारण देखिए, नेत्र लेंस, यानी कि जो नेत्र में लेंस लगा हुआ होता है, नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, तो नेत्र लेंस के अत्यधिक मोटा हो जाने के कारण किरणों का बंकन अधिक होता है। मतलब कि जो आंख में लेंस लगा हुआ रहता है, आंख में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, तो वो क्या हो जाता है, किसी कारण से अधिक मोटा हो जाता है। इसीलिए उसमें जो किरण जाएगा तुरंत मुड़ जाएगा। मतलब जहां से मुड़ना चाहिए वहां से मुड़ेगा नहीं, ज्यादा मुड़ जाता है, तुरंत मुड़ जाएगा। जाके लास्ट में मुड़ना चाहिए, रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बनाना चाहिए तो बीच में ही बना देगा। तो यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि दोष युक्त नेत्र, मतलब कि जिस आंख में निकट दृष्टि दोष रहेगा उसका आंख में देखिए प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। ये लेंस है, ये लेंस अत्यधिक मोटा हो जाता है, तो इसलिए इससे प्रकाश की किरण जो आता है मुड़कर यहीं पर प्रतिबिंब बना देता है। यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए, दृष्टि पटल पर बनना चाहिए। ये रेटिना है, ये रेटिना है। रेटिना इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसको दृष्टि पटल कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को हमेशा पूछता है। तो नेत्र युक्त लेंस, मतलब कि नेत्र दोष युक्त नेत्र, मतलब कि निकट दृष्टि दोष वाला जो आंख रहेगा इस प्रकार से रहेगा, उसका लेंस मोटा हो जाएगा और वे पहले मुड़ जाएगा, उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, लेकिन बनना कहाँ चाहिए, लास्ट में। तो देखो इसके उपचार के लिए, निकट दृष्टि दोष के निपटारा के लिए, उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि अपसारी लेंस, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग अवतल लेंस लगा दिए, तो कोई व्यक्ति जिसको दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है तो वह अपने आँख का ऑपरेशन जब कराता है तो आँख के ऑपरेशन में डॉक्टर क्या करता है, अवतल लेंस लगा देता है। नहीं कहता है कि लेंस लगवाएं आँख में, लेंस। ठीक, तो अवतल लेंस, यही अवतल लेंस को लगा देता है, जिससे किसी भी वस्तु को देखेगा तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, आई मीन दृष्टि पटल पर बनेगा। ठीक, तो ये था निकट दृष्टि दोष। तो आप लोगों को निकट दृष्टि दोष अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो, उपयोगी साबित हुआ हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी दृष्टि दोष हैं, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर अबिंदुकता, इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।